नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। अगर आप 1 लाख रुपए महीना घर बैठे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक देखना। मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग घर बैठे हुए 10,000 से 1 लाख रुपए जो है वो कैसे कमा सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब रहेगा, घर बैठे ही जो है वो आप लोग को जॉब करनी है। पैसे कैसे कमाएं, और एक सुंदर सी महिला जो है वो सामने है, पैसों का सिंबल है, गोल्ड कॉइन जो है वो रखे हुए हैं। घर बैठे आप लोग 35,000 रुपए जो है वो कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। घर बैठे महिलाओं के लिए काम है, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं जो कि घर पर फालतू बैठी रहती है ना, और उनके लिए बहुत अच्छा है कि 30 से 35,000 रुपए महीना आप घर बैठे जो है कमा सकते हैं। बम्पर जो है वो भर्ती हो रही है। इसके साथ में ही आप घर बैठे जो है वो वर्क फ्रॉम होम कमा सकते हैं। रोज 300 रुपए कमाइए, कंपनी का प्रचार कीजिए, बस आपको कंपनी का प्रचार करना है और घर बैठे हुए आप लोग 300 रुपए जो है प्रतिदिन के हिसाब से कमा सकते हैं। मतलब महीने के 9,000 रुपए हो गए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और बेरोजगार लड़के, लड़कियां, महिलाएं, ये जो है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मैं जब इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो यही मिला, किसी लड़की को अपने प्यार में तड़पा के मारना है तो एक काम उसके लिए जरूर करे, है ना। मतलब वो 100% वर्क करेगा। इस व्यक्ति का मुंह देखिए खुला हुआ है। ऐसे कई सारे प्रचार जो है वो आप आए दिन, हर दिन जो है वो आप लोग के सामने रूबरू होते हैं। मैं आपको जॉब देने के लिए नहीं आया हूं, ना पार्ट टाइम जॉब ना फुल टाइम जॉब। जॉब आपकी स्किल्स के बेस पर आपको मिलती है। जो आपने स्किल्स सीखी हैं अब तक उसके आधार पर आप लोग को मिलती है। और ऐसे लोक लुभावने जो एडवर्टीजमेंट आप लोग आए दिन देखते हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर, या किसी भी जो माध्यम है, किसी भी मीडियम से आप लोगों तक पहुंचते हैं वीडियोस के थ्रू, वो सब जो है वो भ्रामक प्रचार के द्वारा आपको एक मेन स्ट्रीम से हटाकर आपको किसी थर्ड पार्टी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और आप उसके अंदर इतना मशगूल हो जाते हैं कि आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। ऐसी लगभग 100 वेबसाइट्स हैं, 100 वेबसाइट्स हैं जिनको हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा बैन किया गया है। देखेंगे हम लोग कि ऐसी वेबसाइट्स कौन कौन सी हो सकती हैं और आखिरकार आप उस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। फ्रॉड का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे ये आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उस प्रोसीजर को भी हम लोग सीखेंगे और कुछ बेहतरीन टिप्स जो है वो भी आप लोग को देंगे। लेकिन साथ ही में अगर आप लोगों के साथ में साइबर क्राइम के तहत मान लीजिए कि आप किसी ट्रैप में फंस चुके हैं तो कैसे आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 100 वेबसाइट्स को ऐसी ब्लॉक कर दिया है जो कि फेक जॉब्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करती हैं। जहां पर आप लोग फुल डिटेल के साथ में हम लोग इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं माईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि साइबर क्राइम के तहत जितने भी थ्रेट्स वगैरह मिलते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ताकि वो उनको कम से कम कर सके और पूरी तरीके से ऐसी वेबसाइट्स हैं या फिर ऐसे कोई लिंक्स वगैरह है उनको जो है वो बैन कर सके। हाल ही के अंदर 100 वेबसाइट जो है इनको बैन किया गया है। ये जो क्राइम होता है ये होता है ऑर्गेनाइज इन्वेस्टमेंट एंड टास्क बेस्ड पार्ट टाइम जॉब स्कीम के आधार पर आप लोग को फंसाते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको वो एक ऐसे ट्रैप के अंदर फंसाते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि हम आपको पार्ट टाइम जॉब देंगे और उसके आधार पर आपको एक स्कैम के अंदर फंसा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं इनको बैन किया गया है और ये तमाम जो काम होते हैं वो होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत। ये तमाम जो कार्रवाई है वो की जाती है। यहां पर एक वर्ड जो है वो आप लोग देख सकते हैं, साइबर क्राइम। देखिए, जब आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, तो वहां पर केंद्र के और राज्य के काम बटे हुए होते हैं। जो केंद्र के पास में काम होते हैं वो होते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, जो राज्य सरकार के पास में काम होते हैं वो होते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, और जो दोनों मिलकर काम करते हैं वो होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। लेकिन साइबर क्राइम एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 ये तीनों ही कैटेगरीज के अंदर नहीं आता है। इसको बेसिकली रेजिडरी जो पावर्स होती हैं उसके अंदर काउंट किया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। और ऐसी रेजिडरी पावर्स का इस्तेमाल पार्लियामेंट एक कानून बनाकर कर सकती है। इसीलिए सन 2000 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया और उस कानून को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। 2000 के अंदर यह बनाया गया था और अगले साल 2001 के अंदर यह इंप्लीमेंट भी हो चुका था। इसी के तहत ये तमाम कार्रवाई जो है वो की गई है। इस कार्रवाई के अंदर लगभग 100 वेबसाइट जो है वो बंद की गई हैं। होता क्या है कि जब भी कोई अटैकर होता है
या आप लोग किसी लिंक, अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाता है जिसको देखकर आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं एक ट्रैप के अंदर फंस चुका हूं। जब भी आप उसको मनी देते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है, उसको आउट ऑफ इंडिया भिजवाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे क्रिप्टो करेंसी है, तो वो उसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा और आउट ऑफ इंडिया जो है उसको ले जाने की कोशिश करेगा। होता क्या है कि आप लोग ट्रैप के अंदर किस प्रकार से फंसते हैं कि आप जो है एक अनजान विज्ञापन पर क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम का उपयोग करने वाला एक एजेंट जो है वो आपके साथ में कॉन्टेक्ट बनाता है। सबसे पहले आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक आता है, उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि आप घर बैठे जो है वो पैसे कमा सकते हैं। बस आपको एक काम करना है कि एक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसा एक वीडियो जो है मैंने आप लोगों के लिए बनाया था और उस वीडियो के अंदर पूरा समझाया था कि जो स्कैमर था वो उसने मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश की थी और मैंने जो है उसके साथ में स्कैम किया था। ऐसा एक वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी पहले भी जो है वो बना चुका हूं। यहां पर जब आपके पास में व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो वो कोशिश करते हैं कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ले जाएं। जैसे टेलीग्राम ग्रुप पर लेके जाते हैं तो वहां पर एक एडमिन होता है, कहते हैं कि भाई ये जो है वो आपका हेड है, मतलब ये जो है वो डायरेक्टर है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस तरीके से आपको जो है वो एक ट्रैप के अंदर फंसा लिया जाता है। जैसे रिसेप्शनिस्ट वगैरह ऐसे अलग अलग नाम वो रख लेते हैं। ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर एक YouTube चैनल का लिंक जो है वो सेंड होता है। आपको कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको 50 रुपए देंगे। जैसे आपके अकाउंट में 50 रुपए आते हैं आप बड़ा निश्चिंत हो जाते हैं और विश्वास करने लगते हैं ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर कि वाकई में 50 रुपए आए हैं और आगे भी कुछ आएंगे। जैसे आप दूसरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास में 150 रुपए आ जाते हैं। आप देखते हैं कि आज तो 200 रुपए कमाई कर ली है। फिर वो आपको धीरे धीरे ट्रैप में फांसने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि आप जो है वो 2000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको 2800 रुपए वापस से आपके अकाउंट के अंदर सेंड करेंगे। ऐसा आश्वासन जो है वो आप लोगों को दिया जाता है और आप जैसे ही 2000 रुपए सेंड करते हैं और आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये भी कहते हैं कि जितनी बड़ी रकम आप लोग लगाएंगे उतना बड़ा इंटरेस्ट जो है यानी कि रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार आप लोग ट्रैप में फंसते जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि किसी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मैप्स, रेटिंग वगैरह ये तमाम काम आपको करने के लिए कहा जाता है और कहते हैं कि आपको कुछ कमीशन जो है दिया जाएगा। दिए गए काम के बदले अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए, निवेश करने के लिए आपको उकसाया जाता है। धीरे धीरे विश्वास जमा जाता है और जब पीड़ित बड़ी राशि जमा करता है और राशि जब्त कर ली जाती है। यह ट्रैप जो है वो इस प्रकार से होता है, मैंने जो है आप लोगों को समझा दिया है। आप लोग कैसे बच सकते हैं इनसे? सबसे पहले कि किसी भी अनजान लिंक पर जो है वो क्लिक मत कीजिए और खास तौर पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, स्टोर कर लीजिए। सक्सेस हासिल करने का, पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यहां पर देखिए पासवर्ड यूनिक और मजबूत रखें, जैसे हैशटैग वगैरह उसके अंदर लगाइए, @ लगाइए, एक स्मॉल एक जो है उसमें कैपिटल लेटर्स वगैरह रखिए। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर को अपडेट रखना है हमेशा, क्योंकि बार बार जब से आप उसको अपडेट करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको कुछ ऐसे अपडेट्स मिलते हैं जिससे आप लोग सिक्योरिटी आपकी और मजबूत हो जाती है और जितने भी वायरस वगैरह है उनसे आप लोग बच सकते हैं। किसी से पासवर्ड और ओटीपी जो है वो नहीं शेयर करना है। डेबिट, क्रेडिट कार्ड किसी गलत हाथों में जो है वो न लगने दे। ये तमाम जो है वो आप लोगों के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। डाउनलोड या ईमेल फाइल के साथ आए संदेहजनक लिंक पर जो है कभी भी क्लिक नहीं करना है। अनजान एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, इससे डिवाइस जो है वो आपकी हैक हो सकती है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर बेचने से पहले आप उसका डेटा जो है वो पूरी तरीके से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो डेटा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में पड़ता है तो उसका मिसयूज कर सकता है। अपने डिवाइस को सिक्योर रखने के लिए पासवर्ड जो है वो जरूर रखिए। जैसे मोबाइल फोन का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, उसमें आप लोग जरूर पासवर्ड रखिए। कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे बैंक खाता है, स्टेटमेंट है, उसको ऑनलाइन नहीं रखना है। अनजान वेबसाइट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अनजान वेबसाइट, कोई भी अनजान वेबसाइट होती है वहां पर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अपने होम नेटवर्क, वाईफाई की कड़ी सिक्योरिटी जो है वो आप लोग को रखनी है। जैसे सेल वगैरह होती है कि 50% सेल है। किसी भी लुभावनी ऑफर और भ्रामक विज्ञापन जो है उससे आप लोग को बचकर चलना है। फैमिली मेंबर को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है कि वाकई में ऐसे फ्रॉड जो है आए दिन होते रहते हैं। जैसे ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। डिवाइस में एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर और फायरवॉल सॉफ्टवेयर जो है उसका यूज करना है। उन सभी मैसेज, ईमेल, फोटो, वीडियो को सेव करें जिन्हें आपको धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई के समय ये सबूत के तौर पर काम आते हैं। जैसे मेरे साथ में एक बार फ्रॉड हुआ था, मैं वाकई में एक्सेप्ट करता हूं
बड़ा फ्रॉड नहीं था, छोटा सा फ्रॉड था, लेकिन मैंने तमाम चीजें जो है वो सेव रखी थी और साइबर क्राइम की जो वेबसाइट होती है वहां पर उसकी शिकायत भी दर्ज की थी और तमाम जो काम है वो अभी तक भी उस पर जारी है। वैसे वो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन काम जो है वो रेगुलरली मैं उसको जो है फॉलो कर सकता हूं वहां पर, ठीक है। तो ये काम जो है आप लोगों को करने हैं। अगर आप लोग को शिकायत दर्ज करवानी है तो सबसे पहले आप लोग cybercrime.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। रिपोर्ट, वहां पर एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम और रिपोर्ट साइबर क्राइम, यहां पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद वहां पर एक कंप्लेंट जो है वो आपको फाइल करनी है। उस पर क्लिक करने के बाद आप सारी टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। जानकारी जो है वो आपको पूरी भरनी है, नेम वगैरह, फ्रॉड कहां पर हुआ है, किस दिन हुआ है, तमाम जानकारी भरनी है। फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए कि वास्तविकता में आप वही हैं जिनके साथ में फ्रॉड हुआ है। और जैसे ही आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी कंप्लेंट जो है दर्ज हो जाती है। इस प्रकार से आप लोग कंप्लेंट भी कर सकते हैं और आप किसी फ्रॉड से बच भी सकते हैं। इस जानकारी को अगर आप अपने फैमिली मेंबर के साथ में शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है CERT.in, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जो कि इंडिया के लिए काम करता है। ये तमाम ऐसी गतिविधियों पर नजर भी रखता है। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया है तो मुझे आप लोग एक बेहतरीन कमेंट जो है जरूर बताइएगा, ठीक है। आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है लीडर, जिससे आप लोग को डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन ये कोर्स हमारा 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यहां पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की PDF आप लोग को यहां पर अवेलेबल हो जाएगी, साथ में करंट अफेयर के कुछ बेहतरीन मुद्दे जो है यहां पर मैं आप लोगों के लिए सेंड करने वाला हूं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।